पंजाब में गवर्नर राज लगाया जाए या दम एतमाद लाई जाए। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम बैठक। मरियम नवाज, शाहिद खाकान, मरियम औरंगजेब शरीक, आफ्ताब शेरपाओ, अवेस नूरानी, ताहिर बजंज और गफूर हैदरी भी शरीक। पंजाब में तब्दीली और अदालती फैसले पर तबादले ख्याल। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर करने की सिफारिश। मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस और BRT स्कैंडल्स को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। हुकूमती रहनुमा कुछ देर बाद आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। मरियम नवाज गवर्नर राज से मुतालिक सवाल गोल कर गईं। मैडम, गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं पंजाब में। वजीर दाखिला का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। इमरान खान को बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग की गई। 70 करोड़ डॉलर से जायद गैर कानूनी रकम का पता चला। साबित हो चुका कि 300 से जायद कंपनीज ने तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क रकम भेजी। फिर फॉरेन फंडिंग केस का महफूज फैसला सुनाने में रुकावट क्या है? राना सनाउल्लाह का सवाल। इमरान खान ने आज तक अपनी करप्शन का जवाब नहीं दिया। वो खुद गुमराह हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं। IMF मुआहिदे पर शौकत तरीन के दस्तखत हैं, वजीर दाखिला का दावा। इत्तेहादी हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। शहबाज शरीफ और बिलावल को अदलिया पर तनकीद से फुर्सत नहीं। PTI रहनुमा का मुल्क में शदीद इंतजामी और मुआशी बहरान का दावा। जल्द आम इंतखाबात का ऐलान न होने पर वफाकी हुकूमत के घर जाने की पेशगोई। पंजाब में सियासी पारा मुसलसल हाय। पंजाब असेंबली ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। स्पीकर के इंतखाब की करारदाद भी मंजूर। नामजद स्पीकर सिब्तैन खान ने सेक्रेटरी असेंबली को कागजात जमा करा दिए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर। चौधरी परवेज इलाही ने वजारत आला की जिम्मेदारियां संभाल ली। वजीर आला हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर, पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। वजीर आला पंजाब की इमरान खान से वीडियो लिंक मुशावरत। काबीना के लिए नामों को हतमी शक्ल न दी जा सकी। जुडिशियल कमीशन ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नामजद जजेस के नाम कसरत राय से मुस्तरद कर दिए। 4 के मुकाबले में 5 वोट मुखालफत में आने पर इजलास कुछ कहे बगैर खत्म कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ने मुखालफत में वोट दिया। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने 3 जजेस के हक में जबकि 2 की मुखालफत में वोट दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त एतराज के साथ वापस। आइन की तशरीह के लिए रेफरेंस सदर मुमलिकत ने दायर किया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़। हुकूमत ने दरामदी अशा पर पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। सिर्फ गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और घरेलू सामान पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रवां साल 19 मई को लग्जरी और गैर जरूरी अशया की दरामद पर पाबंदी लगाई गई थी। इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में रूस से गंदम दरामद करने और रूसी हुकूमत से कीमत पर मुज़ाकरात की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन 3 से बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया। और मुआशी बेयकीनी में डॉलर को खुली छूट। रुपया बेहाल। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4 रुपए महंगा। कदर 240 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में $1 245 रुपए का हो गया। सोना 8,500 रुपए फी तोला महंगा। 1 तोले की कीमत 1,60,500 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर आ गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 304 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,276 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तानी मईशत को कमजोर करने के लिए भारत के ओछे हथकंडे। डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग के बाद धड़ाधड़ खरीदारी का इंकशाफ। पेशावर से डॉलर 240 रुपए का खरीद कर अफगानिस्तान में 255 रुपए का बेचा जाने लगा। FPCCI के नायब सदर जफर पराजा का डॉलर की स्मगलिंग रोकने का मुतालबा। ज्यादा खराब बात ये हुई है कि ब्लैक मार्केट में डॉलर 250 रुपये चला गया, ख़ासतौर पे पेशावर की मार्केट में रोज़ डॉलर का रेट बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में 255 का डॉलर हो गया है
और वहाँ पे बड़ी तेज़ी से डॉलर स्मगल होकर जा रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। दीगर शहरों के लिए बिजली 9 रुपए 89 पैसे महंगी। जून में मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से कराची वालों से 66 करोड़ बटोरे गए। मुल्क के दीगर हिस्सों के अवाम पर 88 करोड़ 81 लाख रुपए का बोझ डाला गया। नेपरा हुकाम ने बिजली नुकसानात का जिम्मेदार NTDC को करार दे दिया। जामशोरों से गिरफ्तार हलीम आदिल शेख को रिहा करने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत की ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली को 50,000 रुपए के जमानती में छिलके जमा कराने की हदायत। हलीम आदिल शेख पर रेवेन्यू हुकाम के साथ मिली भगत करके जमीनों की जाली एंट्री कराने का इल्जाम है। इमरान खान ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को सिंध हुकूमत की फिस्तायत का नाम दे दिया। सिंध फतह करने की बातें करने वालों को बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार ही नहीं मिले। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का PTI क़यादत को जवाब। हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में करंतना कर लिया। गुज़श्ता रोज ही दुबई से वापस वतन पहुंचे थे। साबिक़ सदर का नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 22 शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस समेत मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शन पर गौर। फराह खान और एहसन जमील गुज्जर समेत मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ इंक्वायरी का मामला। फराह खान और एहसन जमील समेत 10 अफराद के चेयरमैन नैब को खत। तलबी के मामले में नैब अपने दायरे इख्तियार से तजावुज कर रहा है। नैब लाहौर को मुतअद्दिद खतूत लिखे, जवाब नहीं मिला, खत का मदद। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने झलमक्सी और लसबेला में तबाही मचा दी। राबता सड़कें बह गईं, कई देहात का जमीनी राबता कट गया। ओथल और कुनराज में 8 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रास्ते बंद हो जाने से दौरान जुचगी 2 हामिला खवातीन जाम बहक। सूबे भर में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 106 हो गई। लसबेला में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां, 150 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। सिंध हुकूमत का बारिश से मुतासरा जिला को आफत ज़दा करार देने का फैसला। सूबे भर में 47 बच्चों समेत 93 अफराद जामहक और 59 जख्मी हुए। 2000 मकान मुकम्मल तबाह और 15,000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची में 3 पुल और 35 सीवरेज लाइनों को नुकसान पहुंचा। कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग रोड टूट फूट का शिकार। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में बारिश से नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी। सिफारिशात की रोशनी में 4 अगस्त को जामे प्लान का ऐलान किया जाएगा। अवाम को मुश्किलात पर वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की मासरत। नशेबी इलाकों में और कुछ एरियाज में बाकी इश्यूज हैं, पानी मौजूद है, जिनसे कुछ घरों जो रहते हैं घरों में मकीन, उनको भी इश्यूज है। इसलिए उनसे तो माजरत करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। कराची शहर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हमारे बड़ों ने इस शहर के साथ बहुत ज़्यादती की है। चाहे कोई भी पार्टी है उसने बहुत ज़्यादती की है। वही हर साल बारिशें होती हैं, वही रोडें टूटी हुई हैं, उन्हीं के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, पानी खड़ा है। आज भी मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ मैं। कराची की हालत इजार पर शाहिद खान आफरीदी भी बोल पड़े। शहर की हालत देखकर अफसोस होता है, किसी भी जमात ने कोई काम नहीं किया। हर बारिश के बाद शहर की हालत मजीद खराब होती जा रही है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी मानसून की बारिशें मुश्किलात का सबब बन गई। पेशावर और जिला खैबर में बारिशों से छतें गिरने से 2 खवातीन और 1 बच्चा जामहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। नारोवाल में बोसीला मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 2 अफराद जान से गए। राजनपुर में रुदकोही के सैलाबी रेलों से तबाही। दादू के इलाके का चुका 5वें रोज भी दीगर शहरों से जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। खाने पीने की चीजें और दवाएं कम पड़ गईं। मरहूम MNA डॉक्टर आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम की कार्रवाई मजीद 10 दिन रोकने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने अहले खाना को मामले पर जिलाई अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची के इलाके कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के लिए पहुंचने वाली टीम को मुसल्लह अफराद ने घेर लिया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। Definitely, we are tough game for us, and we are trying to level best to win this match. But unfortunately, our batting is not up to the mark. And credit to Jasuria, they bowl very well, and Dhananjay innings is different. बैटिंग लाइन में नाकामी मैच में शिकस्त की वजह करार कप्तान बाबर आजम ने दूसरे टेस्ट में नाकामी का मलबा बल्लेबाजों पर डाल दिया। खिलाड़ियों ने जीतने की कोशिश की, बेहतरीन प्लेइंग 11 भी खिलाई, बदकिस्मती से बैटिंग मयार पर पूरा नहीं उतरी। श्रीलंका के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर तीसरे से 5वें नंबर पर चली गई। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तानी कौम इसी तरह मेरे लिए दुआ करे, क्योंकि मैं इंजरी आप समझ लें कि ज़्यादा ही है, तो इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। इंशाल्लाह मुझे होप भी है इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आऊँगा।